हाय वेलकम बैक गाइस। तो मैं आप आदित्य शर्मा आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूँ। तो आज हम अपने शो अपने चैनल क्रिकेट क्रिटिकल थिंकर्स में एक और टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलीजन पे। तो इसके बारे में हम डीपली और बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में जो भी बातचीत होगी, हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए तो मैं सबसे पहले अपने दो गेस्ट को बुलाना चाहूंगा, मेरे दोस्त लक्ष्य और पीयूष जी को। हाय गाइस। जय श्री राम। जय श्री राम सबको। तो इस टॉपिक की बातचीत मैं पीयूष जी से ही शुरू करता हूँ, जो कि हमारा रिलीजन है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो आज का टॉपिक है वो रिलीजन किस प्रकार है और क्यों है और क्या है इसका कॉन्सेप्ट। आज हम मतलब रियल रिलीजन के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि बहुत सी वीडियो में हमने ये चीज एक्सप्लेन की है कि रिलीजन होता क्या है। वो एक बार फिर से शॉर्ट में मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो रिलीजन होता है वो क्या बोलते हैं, जो हम मानते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये किसी क्रिएटर ने क्रिएट किया है। मतलब कोई डिजाइनर है, कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी है जिसने वर्ल्ड जो बनाया है, लेकिन क्या बोलते हैं उसने जो क्या बोलते हैं वो मैसेंजर के रूप में उन्होंने अपनी जो है वो टीचिंग्स दी है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं ग्रुप्स में बटे हैं। तो वो जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को हम रिलीजन बोलते हैं, क्योंकि वो जो एक क्रिएटर है वो ऐसा माना गया कि वो डिफरेंट डिफरेंट मैसेंजर में जो है वो आया है और उसने अपनी जो क्या बोलते हैं टीचिंग्स दी है या लीला परफॉर्म की है, जिसके थ्रू उसने वो जो है क्या बोलते हैं अपनी क्या बोलते हैं आइडल ह्यूमन क्या होता है वो बनने की एक सीख दी है इंसानों को। तो वो जो उससे इन्फ्लुएंस होते गए वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से जुड़ते गए, आज की डेट में हम उसको रिलीजन बोलते हैं। तो जैसे कि पीयूष जी ने अपने बात बताई है, तो मैं भी यही जानना चाहूंगा कि लक्ष्य आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपके हिसाब से रिलीजन क्या है और क्या कॉन्सेप्ट है इसका। तो रिलीजन को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो वो वर्ड निकल के आता है धर्म। तो किसी भी पर्टिकुलर इंसान का जो रिलीजन होता है और जो धर्म होता है वो उसको हम इस तरह से देखते हैं कि वो किस फिलोसफी को फॉलो करता है, वो उसकी विचारधारा क्या है और कौन से ग्रुप के लोगों के साथ उसकी जो विचारधारा है वो मिलती है। अगर उसकी जो फिलोसफी है जो उसको इन्फ्लुएंस करती है, अगर वो हिंदुइज्म की है तो वो हिंदुइज्म को अडॉप्ट करेगा और उसका जो रिलीजन माना जाएगा वो हिंदुइज्म माना जाएगा। और अगर उसकी फिलोसफी इस्लामिक रिलीजन के साथ मैच करती है और वो फिर उसका रिलीजन जो है वो इस्लामिक माना जाएगा। तो रिलीजन बेसिकली एक इंसान की फिलोसफी होती है और वो जिस ग्रुप के साथ मैच करती है उसी ग्रुप का जो रिलीजन होता है वो उसका धर्म माना जाता है। लेकिन अगर एक साइड दूसरी साइड अगर हम देखें तो रिलीजन जो होता है वो एक मतलब आपको जो आपके कर्म होते हैं उनको भी मतलब गाइड करने के लिए, एक तो हम धर्म को मानते हैं ना कि ये हमारा धर्म है कि ये हम इस फिलोसफी को मानते हैं तो ये वाला हमारा धर्म है। लेकिन एक साइड धर्म ऐसा आ जाता है कि जो हमको हमारे कर्मों के बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जब हमारी फ्रेंडशिप के बीच में बात आती है ना, कि हम मतलब जब फ्रेंड्स के आपस में बात होती है तो किसी भी फ्रेंड को कोई जरूरत आन पड़ी, मान लो किसी पैसे की या किसी भी मदद की जरूरत है, तो दूसरे फ्रेंड क्या बोलते हैं कि हमारा वैल्यू उसको मतलब उसकी हेल्प करना हमारा धर्म है। हाँ। तो जब उस साइंस में जब हम धर्म की बात करते हैं तो वो धर्म मतलब धर्म तो वो एक ही है, ऐसा नहीं है कि ये अलग धर्म है वो अलग धर्म। लेकिन उस टाइम पे वो जो धर्म है वो आपको आपके कर्मों के बारे में बताता है कि अब वही बात आ जाती है कि इसे अच्छे कर्म और बुरे कर्म है ना। तो लोग बोलते हैं कि कर्म तो कर्म होते हैं, अच्छे कर्म या बुरे, लेकिन जो धर्म होता है वो आपको बताता है कि अच्छे कर्म कौन से होते हैं। जी। तो धर्म आपको कर्मों के बारे में भी बताता है और धर्म एक फिलोसफी भी होती है जिसको आप फॉलो करते हैं। तो जैसे कि लक्ष्य ने बताया कि धर्म एक फिलोसफी भी है और एक धर्म ऐसा भी है जो कि हम अपने कर्मों के बारे में बताता है, जो कि हमें। तो मैं पीयूष जी से ये पूछना चाहूंगा कि आपको भी लगता है कि धर्म सिर्फ फिलोसफी और इन्हीं चीजों के तहत है, या मतलब कि इसके बाहर भी धर्म बहुत ज्यादा कुछ अलग चीज है। ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा है कि रिलीजन जो है वो एक फिलोसफी है, उसके अंदर फिलोसफी आती है। हाँ, और क्या बोलते हैं अब आज हम जो हमारा टॉपिक है हम उस पे जो है वो डिटेल पे आगे बढ़ेंगे। तो जो हमने टॉपिक जो लिया है वो रियल रिलीजन इसलिए लिया है क्योंकि आजकल जो है वो क्या बोलते हैं कि जो रियल टीचिंग जो थी जो उन्होंने दी थी, मतलब जो जिन मैसेंजर्स को हम मानते हैं वो कहीं ना कहीं छूटती जा रही है या फिर उससे ध्यान हट रहा है, और जो उधर चीजें जो थी जो उससे बाद में जोड़ दी गई या फिर उसका प्रूफ नहीं है उसको मेन मान लिया गया है, जिसको लोग सुपरस्टिशियस कह देते हैं आज के जमाने में, और कहना भी चाहिए। लेकिन वो चीज मेन हो गई और जो मेन टीचिंग्स थी वो कहीं ना कहीं रह गई। मतलब कि जो रियल भक्ति थी
जो उन्होंने सिखाया था, मतलब जो भी है क्या बोलते हैं, है ना, जो भी जीसस क्रिस्ट ने सिखाया था, जो भी श्री राम ने सिखाया था, जो भी गुरु गोविंद जी ने सिखाया था, है ना। तो ये जो सारी टीचिंग्स जो है, ये कहीं ना कहीं इनकी टीचिंग्स जो मेन वाली है, बुद्धा की टीचिंग्स, ये कहीं ना कहीं छूटती जा रही है, और हम इस चीज पे चलते जा रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि ये जो फिक्स चीजें थी कि अगर मैं ये चीज ऐसे करूंगा तो ही कृपा होगी, ये चीज ऐसे माला ऐसे पहनूंगा, ताबीज ऐसे पहनूंगा, कोई भी ऐसी चीजें, तो ये ऐसे नहीं किया तो मेरे को पाप चढ़ जाएगा, ऐसे नहीं किया तो, वो सारी चीजें उसकी तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा जा रहा है, जो कि फिक्स चीजें हैं। जैसे उनके नाम पे लड़ना कि वो थे या नहीं थे, तो ये चीज लड़ने वाली नहीं थी, ये चीज थी कि उनकी जो टीचिंग है वो अपनी जिंदगी में अप्लाई करके जो है वो आगे बढ़ना, ये रियल रिलीजन था। तो ये इसलिए आज का टॉपिक जो है वो रियल रिलीजन रखा गया। और जैसे कि पीयूष जी ने हमें बताया कि जो कि डिफरेंट रिलीजन्स हैं, उनमें मतलब कि कैसे, मतलब कि वो अपने मतलब कि एक टाइप का बता रहे हैं कि वो जो उनकी पुरानी टीचिंग्स थी, जो कि रियल टीचिंग्स थी उनके, जो मतलब जिसको फॉलो करते हैं वो उसकी सुपीरियर बीइंग की, तो जो रियल वो भूलते रिलीजन, जा रहे हैं। हाँ, रियल रिलीजन यही था कि जो मैसेंजर, जो एक क्या जो आप मानते हो कि क्या बोलते हैं क्रिएटर है, Creator उन्होंने या जो messenger डिफरेंट, है। हाँ, जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट मैसेंजर्स के रूप में जो यहाँ पे अवतार जिनको हम बोलते हैं वो आए, तो उन्होंने जो टीचिंग दी थी कि एक आइडल ह्यूमन कैसे हो सकता है, जो मतलब उन्होंने परफॉर्म किया अपनी लाइफ के दौरान जो भी उन्होंने किया, तो उन्होंने एक बताया कि आइडल ह्यूमन कैसा होना चाहिए, तो उस आइडल ह्यूमन के बन के उनके कुछ परसेंट तक बन के, या उनकी कुछ जो गुड क्वालिटीज थी अपने अंदर डाल के, वो जो फॉलो करके, वो रियल रिलीजन था। तो अब आगे हम बात करेंगे कि फेक जो है वो क्या चीज पार्ट आ गया तो इसमें। मैं लक्ष्य से पहले यही जानना चाहूंगा कि जो कि पीयूष जी ने बताया कि मतलब कि जैसे इन्होंने बात की, अपनी बात रखी है, तो क्या आप भी इससे सहमत हो, या मतलब कि आप अलग चीज देखते हो कि जो कि हम उन्होंने बताया कि हमारे रिलीजन है, या उसकी कोई भी रिलीजन है, वो मैसेंजर है, वो अपने एक आइडियल मतलब कि दिखाता है कि कैसे डिसिप्लिन या कुछ भी आप एक मतलब कि सही लाइफ या एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, तो वो कैसे, मतलब कि क्या कहना चाहेंगे? तो जो ये बात बताई गई है कि कुछ चीजें जो है वो बाद में ऐड ऑन की गई, तो ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमारी इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो यही है कि रिलीजन एक टाइम पे जो सारे रिलीजन की हम बात करें, जो जितने भी वर्ल्ड में रिलीजन है, वो मैक्सिमम रिलीजन एक टाइम पे कभी स्टार्ट हुए होंगे, और वहां पे उस टाइम पे किसी इन्फ्लुएंसर ने उनको स्टार्ट किया होगा, जिनसे पूरा रिलीजन जो है इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे कि क्रिश्चियंस में जीसस क्राइस्ट है ना, और जीसस क्राइस्ट। हाँ, जीसस क्राइस्ट और प्रॉफिट मोहम्मद है ना, ये जितने भी रिलीजन के जो भी इन्फ्लुएंसर्स थे, उन्होंने एक टाइम पे इस रिलीजन को स्टार्ट किया, और उसके बाद आज तक अभी तक के टाइम पे काफी सारे राइटर्स ने, उन्हीं के रिलीजन के काफी सारे राइटर्स ने अपनी फिलोसफी उस रिलीजन के रिगार्डिंग, और अपने थॉट्स और अपनी थिंकिंग अपने बुक्स के द्वारा लोगों के बीच में उसका प्रसार किया। तो जो मेन बात है इस वीडियो की, जो हम ऑडियंस को समझाना चाहते हैं, वो यही यही है कि रिलीजन को फॉलो करना, है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि जब से वो स्टार्ट हो और अभी तक उसके बीच में जो जो कुछ बताया हुआ है, अगर आप वो फॉलो कर रहे हो तो आप रिलीजियस हो, नहीं तो आप नहीं हो। वो हमारी इस वीडियो का मतलब यही है कि जो स्टार्टिंग में जो जब आपका रिलीजन एकदम पीक पे था, जब इन्फ्लुएंसर का जो मेन जहाँ से ओरिजिन हुआ है, जहाँ से ओरिजिन हुआ, जब जो आपके रिलीजन का जो इन्फ्लुएंसर है, उसका जो मेन प्रभाव था वो लोगों के ऊपर था, है ना, जब तक उसका मेन प्रभाव था, क्योंकि उसके बाद लोगों ने अपनी राइटिंग्स और अपनी थिंकिंग ऐड करना शुरू कर दी। तो जब तक वो था, उस टाइम पे जो रूल्स आपके रिलीजन के अंदर डाले गए और जो फिलोसफी आपके रिलीजन के अंदर बताएगी, उसको फॉलो करना। मतलब अगर इन शॉर्ट बताऊं तो अपने रिलीजन की जो रूट्स हैं, जो आपके रिलीजन जिस बेस के ऊपर आपका पूरा का पूरा रिलीजन खड़ा हुआ है, उस बेस को अगर आप फॉलो कर रहे हो अच्छी तरह से, तो आप रिलीजियस हो। जरूरी नहीं है कि आप पूरी बिल्डिंग की हर एक फ्लैट के अंदर जाके और उसको अच्छी तरह फॉलो करो। अगर आप अपने रिलीजन के बेस को भी अच्छी तरह फॉलो कर रहे हो, तो आप रिलीजियस इंसान हो। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो रिलीजन को हम ऐसे कहते हैं कि मतलब देखो ये एक पर्सनल चीज है, मतलब कि आपने किसी, मतलब ये मानते हो ना आप, देखो ये तो एक मानना नहीं मानने वाला जो एक कंसेप्ट है, तो ये वही है। तो एक क्या बोलते हैं, ये रिलीजन एक निभाने की चीज है, मैं अगर कहूँ तो मानने नहीं मानने से हट के ये एक निभाने की चीज है कि क्या बोलते हैं कि जैसे कि किसी की वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की हेल्प करना, जो भी मैसेंजर्स आए हैं उन्होंने यही सीख दी है मैक्सिमम की, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की हेल्प करना, एनिमल्स की हेल्प करना, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करना जिसकी वजह से इस क्रिएशन के अंदर वैल्यू डिक्रीज हो। तो इस क्रिएशन के अंदर मतलब कि जो भी लिविंग बीइंग्स हैं
है ना, किसी का नुकसान करना, कोई भी चीज आपकी एक्टिविटी जिसके अंदर आपका फायदा हो रहा है लेकिन सामने वाले का नुकसान हो रहा है ना, कोई भी चीज मर्डर, चोरी, किसी का हक मार लेना, कोई भी ऐसी चीज जो सामने वाले का नुकसान है, तो ये चीजें परफॉर्म नहीं करना। ये जो आपकी डेली एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करिए तो ऑटोमेटिकली आप रिलीजन को ही जो है वो करें। जरूरी नहीं है कि जो ऐसे सारे कुछ वो आडंबर आडंबर अगर हम कहें या फिर क्या बोलते हैं अंधविश्वास लेवल तक चल जाए तो वही रिलीजियस है। और एक और चीज कि रिलीजन एक पर्सनल चीज है और फैक्ट जो है वो ये है कि आप पैदा भी इंसान हुए और मरोगे भी इंसान। बीच में आप उन क्रिएटर के क्या बोलते हैं मैसेंजर से जो है वो इन्फ्लुएंस हुए हो, तो आगे जो कंसेप्ट आता है कि वो सच में थे या नहीं थे वो बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि वो पूरे क्लियर एविडेंसेस वो मिल नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है वो। तो मैं लक्ष्य से ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि पीयूष ने अंधविश्वास के बारे में भी कुछ बात की है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो अंधविश्वास के बारे में, तो अंधविश्वास का तो सिंपल यही मतलब है कि अंध का मतलब बिना लॉजिक के, हाँ। अंध का मतलब यहाँ अंधकार नहीं है, अंध का मतलब किसी बिना लॉजिक के, बिना प्रूफ के, और विश्वास का मतलब किसी भी चीज के ऊपर ट्रस्ट दिखाना Blind और trust। उसके ऊपर बिलीव करना। तो अंधविश्वास का ये मतलब होता है कि बिना किसी भी लॉजिक के आप किसी भी फिलोसफी के ऊपर, किसी भी विचारधारा के ऊपर या किसी के भी इंसान के टीचिंग के ऊपर विश्वास करिए, और अगर आप वो करते ही चले जा रहे हो और ये जब चीजें बड़ी ज्यादा लार्ज स्केल पे हो रही हैं तो उसको हम वर्ड देते हैं अंधविश्वास। और मतलब इसके और भी काफी सारे वर्ड्स हैं। तो अंधविश्वास तो बिल्कुल मतलब कि गलत है सोसाइटी के अंदर, और ये इसी चीज की वजह से फैला था कि जब आपका रीजन मतलब कि वही बात आ जाती है कि जब आप जितनी दूर अपने रीजन के रूट से जाते जाते हो, अंधविश्वास की जो परसेंटेज होती है वो उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो इसलिए हर इंसान को यही कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी रिलीजन की जो रूट है उसके पास रहे, जो रिलीजन का जो बेसिक फिलोसफी है उनकी रिलीजन की, और मतलब कि जो बेसिक टीचिंग्स है उनके इन्फ्लुएंसर की, उसके ऊपर अगर वो टिके रहेंगे तो अंधविश्वास जैसे जाल से वो काफी हद तक बचे रहे। और जहाँ से मेरे हिसाब से जो जहाँ से तर्क शुरू होता है वहां से रिलीजन शुरू होता है, और जहाँ पे तर्क खत्म होता है वहां पे रिलीजन खत्म होता है। जहाँ पे तर्क खत्म हो गया कि जहाँ पे तर्क नहीं मिल रहा आपको, जैसे कि आपको ये चीज बोल दिया कि ये चीज नहीं करनी, तर्क क्या है, तर्क नहीं है तो फिर वो चीज नहीं है, वो किसी और ह्यूमन का अपना ओपिनियन, अपना माइंडसेट है, वो सीधी सी बात है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता था। जैसे कि हमने एक वीडियो में बताया था कि क्या बोलते हैं कि जब कथा करते दौरान या स्पिरिचुअल टीचर्स अपनी टीचिंग देते दौरान जो अपना ओपिनियन रख देते हैं जो उस किताब या उस ग्रंथ के से नहीं निकला हुआ है, और लोग उसको मान लेते हैं क्योंकि वो बाकी चीजें बता रहा होता है और एक चीज अपने से वो ऐड कर देता है, तो वो चीज नहीं होती है। जो चीज होगी उसका तर्क होगा कि ये जैसे कि बोला जाता है कि झूठ नहीं बोलना, उसका सामने क्लियर कर तर्क है। और जो एक और चीज बड़ा सही एक प्रूफ है उस चीज को समझने का कि क्या बोलते हैं, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज ह्यूमन वाली है, कौन सी चीज क्या बोलते हैं उस क्रिएटर वाली है। तो हम ऐसे क्लियर डिवाइड कैसे करें उस रिलीजन के अंदर? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है जिसकी वजह से किसी और को तकलीफ नहीं होती, मतलब जो अपने अंदर ही है, मतलब जो क्या मैं कैसे खाता हूँ, कैसे रहता हूँ खाने में, अगर मैं मतलब नॉन वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन वेज करेंगे तो वो सामने वाले को नुकसान हो गया, हार्म हो गया, तो वो और उसका हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ में इसको गलत माना गया, तो वो हम बोल सकते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं इसका तर्क आ गया कि उसको पेन हो रही है, ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं अगर मैं बोलूँ कि क्या बोलते हैं जो मेरी लाइफस्टाइल है, जो पर्सनल लाइफ के अंदर अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है, अगर ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन उससे आउटर वर्ल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और कोई इतना पक्का एविडेंस नहीं है कि किसी मैं creator ने पीयूष से बोला। ये भी पूछना चाहूंगा कि जो रिलीजन के नाम पर सुपरस्टिशंस होती हैं जो कि मतलब कि जा फैलाई जाती हैं या मतलब कि उन्हें बताया जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना तो चाहेंगे? मैं उसको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं बता रहा था कि जो जब हम मतलब क्या बोलते हैं जो क्रिएटर्स ने जो बताया, अगर वो एक्सप्लेन मतलब उन्होंने किया है उस चीज का कोई पक्का एविडेंस नहीं है, और किसी पर्सन का ये ओपिनियन हो सकता है क्योंकि देखो वो आप एक्टिविटी आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी है। तो जैसे कि हमने बताया था कि एक लाइफ के मतलब 4 पार्ट होते हैं, मतलब कोई भी ह्यूमन की लाइफ एक पर्टिकुलर चीज पे नहीं जुड़ी होती है। पहला पार्ट ये होता है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, दूसरा पार्ट ये होता है कि अगर वो क्या बोलते हैं इस क्रिएशन के इसके अंदर मतलब इस वर्ल्ड के अंदर वो हवा पानी रिसोर्सेज वगैरह ले रहा है तो इस वर्ल्ड को पे बैक भी करे, है ना, फर्स्ट अर्निंग करे, अच्छे से लाइफस्टाइल रखे अपना, है ना, एक वेल स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल रखे। दूसरे नंबर पे वो एक क्या बोलते हैं कि दूसरों को मतलब पे बैक भी करे, और क्या बोलते हैं मतलब ये रिलीजन वाला ही पार्ट हो गया। सेकंड वाला जो बिलीव करेगा वो ये देखेगा कि उस क्रिएटर की क्रिएशन में वैल्यू ऐड करनी है, और जो नहीं बिलीव करता वो ये मानेगा कि मैं उसको पे बैक कर रहा हूँ, इस क्रिएशन को मतलब इस वर्ल्ड को पे बैक कर रहा हूँ। और तीसरे नंबर पे आता है फैमिली सोसाइटी को टाइम देना, और चौथे नंबर पे आती है पर्सनल लाइफ। तो ये सारे चारों का अपनी अपनी जगह इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो गलती क्या आती है कि लोग हर जगह वो जो सेकंड नंबर पे रिलीजन वाला बॉक्स है उसको हर जगह घुसेड़ देते हैं, पर्सनल लाइफ में भी उसमें भी हर एक का क्लियर डिवाइड है, हर एक की क्लियर इंपॉर्टेंस है, और बैलेंस लाइफ यही होती है जो इन चारों चीजों को इक्वली जिए।
तो एक क्रिएटर ने क्या बोलते हैं जो रियल मैसेंजर है उन्होंने वो चीज कही है कि जो इस आउटर वर्ल्ड को इस क्रिएशन के अंदर वैल्यू डिक्रीज करे, किसी को तकलीफ देना, नुकसान पहुंचाना, अपना फायदा देखते हुए, चोरी डकैती वगैरह सारी चीजें, ये चीजें गलत है। झूठ बोलना है ना, झूठ फरेब, ये सारी चीजें ये गलत है, ये झूठ है। लेकिन जो पर्सनल लाइफ से जुड़े हैं वो चीजें नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ कि बाद में जो जिनको हम डिवाइन टीचर्स बोलते थे या वो क्या बोलते हैं है ना, डिवाइन टीचर्स बोलते, स्पिरिचुअल टीचर्स बोलते थे, उन्होंने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियंस दिए थे, जो कि मैं पूरी तरह से गलत नहीं बोलूंगा, वो उस समय के दौरान जो थे वो सही थे, लेकिन आज की डेट में शायद कहीं ना कहीं वो आउटडेटेड होके रह गए। लेकिन जो उनकी सीख है, जो अब रिलीजन में जैसे मैंने बोला हम कैसे चेक कर सकते हैं, जो उनकी सीख होगी ना, जो क्रिएटर की जो रियल सीख होगी, वो 1000 साल पहले भी वही रहेगी, आगे आने वाले 1000 सालों तक भी वो सेम रहेगी कि झूठ नहीं बोलना है, गलत नहीं करना है, किसी का नुकसान नहीं करना है, ये हर ऑल टाइम सही रहेगी, ये कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन जो एक ह्यूमन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना कि ये वही चीज, ये ऐसे कर लो वैसे कर लो, जो पर्सनल लाइफ में रिस्ट्रिक्शन का जो पार्ट है एक रिलीजन के अंदर, जो उधर क्रिएटर क्या बोलते हैं राइटर्स ने आगे जाके ऐड ऑन कर दिया कि ये मत करो वो मत करो, जो पर्सनल लाइफ में रिस्ट्रिक्शन वाला पार्ट ऐड कर दिया, तो वो उस जमाने में शायद सही होता है, लेकिन आज के टाइम के अकॉर्डिंग वो आउटडेटेड है। तो सही वही चीज है कि क्या बोलते हैं इस क्रिएशन के अंदर वैल्यू ऐड करो और लोगों की मदद करो। बस ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं लक्ष्य से पूछना चाहूंगा कि जो सुपरस्टिशंस हैं क्या ये नेगेटिव वे में भी आपको एक हॉन्ट करती हैं या नहीं? तो सुपरस्टिशंस की अगर हम बात करें तो सुपरस्टिशंस सबसे पहले डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे, तो वो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका इनको हम मान्यताओं के तौर पे ले सकते हैं कि सोसाइटी के बीच में कुछ साइंटिफिक उसका मिलेगा नहीं है ना लॉजिक, कुछ मतलब मान्यताएं ऐसी सोसाइटी में मानी जाती हैं। अब काफी सारी सुपरस्टिशंस ऐसी होती हैं जिनका साइंटिफिक प्रूफ मिलता है और काफी सारी ऐसी होती है जिनका नहीं मिलता। तो इस पे तो ज्यादा हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये आपके ऊपर है कि आप वो सुपरस्टिशंस मानते हो या नहीं, बिलीफ सिस्टम। हाँ वो आपके ऊपर है। लेकिन मेन बात आ जाती है कि कहीं ये सुपरस्टिशंस जो है वो आपको अंधविश्वास के रास्ते पे ना ले जाए, तो वो उस रास्ते पे आप ना जाओ अंधविश्वास के। उसके लिए वही था कि आप अपने रिलीजन की जो रूट है सिर्फ वहां तक रहो। अगर आप रिलीजन से जितना ज्यादा उसी पेड़ की जितने ज्यादा दूर तक जाते जाओगे तो रूट से आप उतने ज्यादा दूर होते जाओगे। शैडो होती है दूर होती है। मैं हाँ तो अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करते दौरान जो क्या बोलते हैं जो सुपरस्टिशियस वाला पार्ट है, वो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं लोग उसको साइंटिफिक से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइंटिफिक से वो बाद में जुड़ा है कहीं ना कहीं। लेकिन बहुत सारी सुपरस्टिशियस चीजें जो वो लोगों ने अपने ओपिनियन से ऐड कर दी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इस वीडियो को हम ये करते हुए क्या बोलते हैं कंक्लूड करते हुए मैं अपने हिसाब से ये कहना चाहता हूँ कि रियल रिलीजन वही है जो एक क्रिएटर्स ने जो मतलब क्या बोलते हैं मैसेंजर ने जो अवतारों ने जो अपनी क्या बोलते हैं लीलाएं परफॉर्म की हैं या फिर अपनी टीचिंग्स जो दी हैं, ये एक आइडियल ह्यूमन कैसा होना चाहिए उससे एक क्या बोलते हैं एक सीख मिलती है। और हमें उस चीज पे नहीं लड़ना चाहिए कि वो सच में आए थे, यही उनका असली बर्थ प्लेस था या नहीं था। इस चीज पे लड़ने की बजाय हमें उनकी जो टीचिंग है अपनी लाइफ में ऐड करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जो बिलीव करता है ठीक है, जो नहीं बिलीव करता वो उनकी टीचिंग फिर भी ले सकता है, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम पे आएगा कि वो है या नहीं, क्योंकि इतने क्लियर एविडेंसेस नहीं मिल सकते। जी जी बिल्कुल। तो इसके साथ हम अपनी वीडियो जो कि ये वीडियो है आज की इसे कंक्लूड करेंगे और खत्म में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमने बातें